दही के साथ खा लें। दही रोटी नहीं खाएगी। नमस्कार, सचिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शिवधराज बताने जा रहा हूं कि कहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के जन्मदिन के महोत्सव के रूप में जिस प्रकार से बताया था कि मंथली 1 महीने तक चलने वाला यह कार्यक्रम चलेगा, जो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर समर्पण कार्यक्रम चलता है, जिसके अंदर ओमी प्रधान जी यह एक विशेष कार्यक्रम किए थे, जिसमें नयनतारा महतो जी का कार्यक्रम था, जिसमें जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी और विधानसभा चुनाव लड़े संजय सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष शिवधर राय जी, बंशीधर जी और कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में यह कार्यक्रम हुआ। इसी के साथ यह भी जान पाएंगे इसी खबर में कि कहां आदेश गुप्ता जी क्या क्या बोले और क्या था कार्यक्रम, क्या अल्पकालिक विस्तारक का कार्यक्रम। जानने के लिए बने रहे सचिन न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और देखें कि दिल्ली के किस क्षेत्र में, दिल्ली में एक विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कर्मठ देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसका नाम था अल्पकालिक विस्तारक बैठक, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से देश के संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री RL संतोष जी आए हुए थे और साथ ही किस प्रकार से आदेश गुप्ता जी क्या क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में। जानने के लिए बने सचिन के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखें क्या है पूरा खबर। धन्यवाद। देखें। बहुत दूरगामी होता है, ये हमें समझना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो महाभारत की लड़ाई भी जो न्याय और अन्याय के बीच थी, जो धर्म और अधर्म के बीच थी, जो अहंकार से लड़ाई थी, जो अन्याय से लड़ाई थी, जो भ्रष्टाचार से लड़ाई थी, वो लड़ाई भी महाभारत की लड़ाई 18 दिन की ही लड़ी गई थी। अल्पकालिक लड़ाई थी, लेकिन उसका असर आज तक विराजमान है, ये हमें समझना चाहिए। बड़ा काम है, हमारे कंधे पर बहुत बड़ा काम है। हमें ये भी याद रखना चाहिए, भगवान राम ने अहंकारी रावण के खिलाफ भी लड़ाई 25 दिन की लड़ी थी और हम ये लड़ाई 30 दिन की लड़ने जा रहे हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये अल्पकालिक विस्तारक योजना, जिसमें ये 4-5 काम जो अभी माननीय सिद्धार्थ जी ने बताए हैं, इन कामों का कितना असर होगा। हमें बहुत सारे कार्यकर्ता मिलते हैं और वो कहते हैं, भाई साहब ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये केजरीवाल प्रचार पर प्रचार किया जा रहा है। पहले दिल्ली सरकार का बजट 10 करोड़ होता था और अब 1000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, कमिटमेंट के साथ अगर हम विस्तारक योजना को सफल करेंगे तो ये उस झूठे प्रचार का ये जवाब बनेगी। ये विस्तारक झूठा प्रचार जो एक सरकार फैला रही है, उसका जवाब अगर है तो अल्पकालिक विस्तारक योजना है, जिसके 4-5 जो काम है, चाहे वो नमो ऐप हो, चाहे वो 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का सत्यापन हो, कार्यकर्ता कनेक्ट के साथ उसका सत्यापन हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, और या फिर पन्ना प्रमुख हो। जब धरती और जमीन मजबूत होती है तो अच्छे योद्धा परास्त हो जाते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। और इसीलिए इस पर किसी और को नहीं लगाया गया है। कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी वो इस काम में नहीं है। इस काम में उनको लगाया गया है जिनको कहते हैं मोर्चे पर मोर्चा,
जनता युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो या अल्पसंख्यक मोर्चा हो या पूर्वांचल मोर्चा हो, मोर्चे पे लगाया गया है मोर्चों को। इसलिए मोर्चों की साख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ईमान की ये एग्जाम है, ये परीक्षा है। और मैं समझता हूँ, मैंने श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में लिखा है, विरोध कीजिए थोड़ा हो। और वो लिखा वो है जो संगठन का शास्त्र है भगवान जी खुश है बहुत खुश है कि अधिष्ठान तथा कर्ता नाम नहीं गया तो क्या हुआ, तारक में तो सब नाम भेज दिया ना, विवधास पृथक चेष्टा दैवम चेवात। कोई नहीं कहेगा ना भाई संजय झा को बन सकता और इसका भावार्थ क्या है समझने की जरूरत है। जो हम करते हैं, अगर हम सेवा ही संगठन चलाते हैं, अगर हम ये बात करते हैं एकात्म मानववाद की, अगर हम बात करते हैं अंत्योदय की, वो भी इस मंत्र के माध्यम से परिलक्षित होता है कर्म सिद्धि के लिए। कोई भी अच्छे प्रयोजन के काम की सिद्धि के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी हमारा उद्देश्य, जिस अधिष्ठान पर हमारा कार्यकर्ता काम करता है, अंत्योदय के अधिष्ठान पर काम करता है। और कर्ता यानी जितने हमारे सारे जो कार्यकर्ता भी विस्तारक बनकर जाएंगे वो सारे कर्ता हैं। अनेक विधि साधन और अनेक प्रकार के प्रयास, यानी जो भी हम करेंगे, नमो ऐप करेंगे, सदस्य कार्यकारी करेंगे, कार्यकर्ता कनेक्ट ऐप करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ये सब हमारे प्रयास होंगे। और उसके बाद हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ईमानदारी से जा रहे हैं, देश को बदलने जा रहे हैं, दिल्ली को बदलने जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर, देश के अंदर एक संदेश देने जा रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मित्रों, साथियों, कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध का समय महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य, महत्वपूर्ण होता है उसकी इच्छा शक्ति। और मैं मानता हूं, जिन कार्यकर्ताओं ने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, वो भी आप ही हैं और आप इस काम में सफल होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। हमने जब ठाना तो हमने विश्व की सर्वोच्च पार्टी बनाया भारतीय जनता पार्टी को। हमने जब ठाना तो भारत की संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम 2 टर्म से फैल रहा है और आगे भी फैलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत है। हमसे बड़ी कोई कार्यकर्ताओं की पूंजी नहीं है, शक्ति नहीं है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता उस काम को कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूं और आप भी ये जानते हैं कि इस काम का उद्देश्य क्या है, इस काम का लक्ष्य क्या है। इस काम का लक्ष्य है, जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय और अहंकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भगवान राम ने रावण को अहंकार और अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज वही लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर ऐसी शक्तियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक लड़ने जा रहे हैं, जो झूठ की लड़ाई है, जो प्रपंच की बात करते हैं, जो झूठी घोषणाएं करते हैं। अगर हम तुलना करें कि राक्षसों के कई सर होते थे, वो प्रकट हो जाते थे कई जगह, तो अगर वो तुलना करें तो वही तुलना आज आपके सामने दिखेगी। सिर्फ तरीका बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है
और जब टेक्नोलॉजी और तरीका बदलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उसी टेक्नोलॉजी और तरीके से दुश्मन को परास्त करेगा, ये हमें विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये अल्पकालिक योजना का असर बहुत दूरगामी होने वाला है। बड़ी ईमानदारी से हमें उन शक्तियों को परास्त करना है जो सरकारी पैसे को झूठे विज्ञापनों में लुटा रहे हैं, जो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा दूसरे राज्यों में झूठे प्रचार में बहा रहे हैं, जो दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर ढेर हुए हैं, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर दिल्ली की जनता को बेबस और लाचार छोड़ा था, उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है। जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक हो, किसानों की समस्या हो, युवाओं की बात हो, या डीटीसी बस घोटाला करने वाले हो, जल बोर्ड का घोटाला करने वाले हो, ये लड़ाई उन लोगों से है तो ऐसे तरीके से लड़ेंगे कि हम उनको जमीन पर ही ढेर करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। कहते हैं ये तो बहुत बड़ी ताकत है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी ताकत है। कहते तो ये है कि यदि एक अकेला भी संकल्प, यदि एक अकेला भी अंधकार से लड़ने का संकल्प कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो जब एक अकेला जुगनू अंधकार हर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता क्या नहीं कर सकते। मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भी जाऊंगा कि सिर्फ पागल हो जाए, ये जो आपको 5 काम बताए हैं वो कोई मामूली काम नहीं है। इस काम का असर जमीन पर कितना होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम पन्ना प्रमुख बनाएंगे तो पन्ना प्रमुख हर घर के अंदर हमारी दस्तक पहुंचेगी, हर घर के अंदर हमारी आवाज पहुंचेगी, हमारी बात पहुंचेगी और हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसका कितना असर आने वाला है, कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जितने हमारे मोर्चा के जो आज इस अल्पकालिक विस्तारक योजना के अंदर दूरगामी और दीर्घकालिक असर के लिए जा रहे हैं, वो दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम उद्देश्य छोटा करेंगे तो हमारा काम छोटा हो जाएगा। उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, मंजिल बड़ी होनी चाहिए, तभी हम काम में सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। अंत में मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को जो आपने इन 1 महीने के अंदर अपनी पूरी ताकत, पूरा समय, पूरा निष्ठा, पूरा समर्पण आप लगाएंगे, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही इतिहास बदलने वाली है। दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में भी कोई पार्टी ऐसी नहीं जो ऐसी नई धारा को स्थान दे। कोई लीगेसी पर चलने वाली पार्टी है, कोई परिवारवाद में विश्वास करने वाली पार्टी है, जो सिर्फ परिवारवाद